हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। यहाँ पे जो है आप हमारा पूरा सीरीज़ अवेल कर सकते हैं। जो अभी हमने अपना माइक्रो थीम्स के ऊपर पूरा सीरीज़ स्टार्ट किया है यूपीएससी में। अभी तक आप देख सकते हैं कि हमने बुद्धिज़्म को कंप्लीट कर लिया और हमने जैनिज़्म को कंप्लीट कर लिया है। आप दोनों ही सीरीज़ का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, आप ऊपर दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा माइक्रो थीम्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी वैसे वैसे प्लेलिस्ट आते जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला है कि अप्रॉक्स 20 थीम्स मैं कवर कराऊंगी इसमें जो है, और मैं जो है 30th ऑफ अप्रैल से पहले जो है आपका पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट को कवर कराने का ट्राई करूँगी, ताकि स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम रहे कि वो प्रीलिम से पहले सब चीज़ों को जो है रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है, आज का जो हमारा थीम है, जो बार बार यूपीएससी में जिसके ऊपर सवाल बनता है, वो आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक है, इसकी जो बेसिक निटिग्रिटीज़ है वो मैं आपको सब कवर कराऊंगी। यहाँ पे जो कंटेंट है मैं बता देती हूँ, मैंने कहाँ कहाँ से आपका कंटेंट कवर किया है। मैंने एनसीईआरटी से कवर किया, जो न्यू एनसीईआरटीज़ बनी हुई हैं हमारी। उसके अलावा जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स आ जाती है, मैंने वहाँ से भी आपका कंटेंट कवर किया है। नितिन सिंघानिया में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, मैंने वो भी यहाँ पे कवर करी है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, वो सभी कवर किए हैं, और मैं आपको ये सभी सोर्सेज जो है एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे राइटिंग्स और इंस्क्रिप्शंस किस टाइप के थे। डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन अनलाइक इजिप्शियंस एंड मेसोपोटेमियंस। देखिए, ये लोग जो थे छोटी छोटी इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, ये लोग बड़े इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखते थे। बड़े इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे लिखे जाते थे? इजिप्शियंस में और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक एंड रिमेन्स अनडेसिफर्ड। देखिए, अब इनकी स्क्रिप्ट की बात हो रही है कि ये पिक्टोग्राफिक है, कि पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे सारी कम्युनिकेशन हो रही थी, और अभी तक इनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया जा सका है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि इनकी स्क्रिप्ट के अंदर जो है क्या चीज़ लिखी गई थी। किसी को भी, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसको डेसिफर किया गया था कुछ 1830s के टाइम पे, बट जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है ना, उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो एग्जैक्ट कल्चर था, जो एग्जैक्ट रिलीजन था, एग्जैक्ट जो सिस्टम था, वो लोग नहीं समझ पाए। जितना अभी तक हम समझे हैं, वो जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है उसके बेसिस पे हमने समझा, सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है। जब तक हम किसी भी सिविलाइजेशन की बुक्स ना रीड करें कि उस टाइम के टेक्स्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, एग्जैक्टली उस सिविलाइजेशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही सेम चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। हमने इसके बारे में जितना भी कुछ समझा है, सब चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू हमने अंदाज़ा लगाया है कि हाँ, ये चीज़ें जो है यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, ये चीज़ें जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आ जाता है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। अब हम यहाँ पे पूरे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या, सबसे पहले ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। इसका मतलब यहाँ पे आयरन का जो है कोई यूज़ नहीं हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक 2017 के प्रीलिम्स में जो है इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछा गया था कि क्या आयरन यूज़ किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें आयरन का कोई भी नॉलेज नहीं था। तो देखिए, यहाँ पे आयरन नहीं था इस टाइम पे, इस बात को हमें याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आयरन नहीं था। दे वर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। कॉटन को उस टाइम पे सिंधून भी बोला जाता था। इसका मतलब ये होता है कि इनके टाइम पे जो था कॉटन मिलता था। और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी? वीट, बार्ले, प्याज, ज्वार, रागी, मस्टर्ड, लेंटिल्स, कॉटन, राइस। रेयरली एट लोथल एंड रंगपुर। देखिए, बाकी सारी सिविलाइजेशंस पे मिल गई हैं क्रॉप्स, बट लोथल और रंगपुर पे काफ़ी कम मिल गई हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो क्रॉप्स है ना, कौन कौन सी उगाई जा रही है। इसकी वजह, अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स इस टाइम पे नहीं उगाई जा रही थी, तो ये चीज़ जो है ना, आपको याद रखने में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए, मैक्सिमम क्रॉप्स तो उगाई जा रही थी, कुछ 2-3 क्रॉप्स है जो यहाँ पे नहीं मिली, जैसे कि शुगर केन और मेज़। इन दोनों का यहाँ पे कोई भी अभी तक हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये क्रॉप्स उगाई जा रही थी या नहीं उगाई जा रही थी। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपको शुगर केन और मेज़ को एलिमिनेट करना है। अब आ जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो जो यहाँ पे फॉलो होती थी। 2 क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, जिसको आज की डेट में हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिले हैं, दैट इज शॉर्ट्यूगल अफगानिस्तान में। देखिए, आप याद रखिए कि शॉर्ट्यूगल जो है अफगानिस्तान का एक प्लेस है ये, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। ये जो है बस अफगानिस्तान की इस साइड पे मिला है, शॉर्ट्यूगल में। प्लॉट फील्ड्स मिली है। प्लॉट मतलब जहाँ पे जो फावड़ा होता है, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, उसे यूज़ किया गया है, वो कालीबंगान राजस्थान में मिला है।
टेराकोटा प्लो मॉडल्स फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। देखिए साइट को याद रखिए, बनावली जो है वो हरियाणा में। यहाँ पे टेराकोटा से बने हुए प्लोज मिले हैं, कि जिससे एग्रीकल्चर होता है ना, प्लो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस वो टेराकोटा से बनाया गया है। अब आ जाता है लाइफ स्टॉक एंड एनिमल्स आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते थे। देखिए मैं फिर से वही बोलूँगी, अब इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कौन सा एनिमल नहीं मिलता था। मिल तो सभी रहे हैं, डॉग, कैट, बफलो, पिग्स, ऐसे आप सबको याद नहीं रख सकते। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे हॉर्स नहीं मिला है। इसी सेम चीज़ को जो है 2017 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के एविडेंसेस पाए गए हैं। अभी तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के एविडेंस नहीं पाए गए हैं। अगर पेपर में आपको आता है ना कि हॉर्स है या नहीं है, तो आपको इसी बात को मानते हुए चलना कि हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया। यूपीएससी एटलीस्ट इसमें इसी बात को बिलीव करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के कोई एविडेंसेस नहीं है। आपको कुछ कुछ बुक्स में फैक्ट मिलेगा कि यहाँ पे एक टेराकोटा फिगर है लोथल में, वहाँ पे हॉर्स मिल रहा है, बट यूपीएससी इस चीज़ को नहीं मानती है टेक्निकली। यूपीएससी के ऑप्शंस में जो है 2017 के पेपर में जो भी लोग इस बात को मार्क करके आए थे कि हाँ हॉर्स मिला है, उन सभी का जो है एक तरीके से -2.67 हो गया था, क्योंकि यूपीएससी नहीं मानती। देखिए कुछ कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे ऐसे होते हैं जो ऑल दो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे होंगे, बट यूपीएससी उस बात को नहीं मानती। यूपीएससी जिन बुक्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे ये बात नहीं मानी जा रही है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यूपीएससी किस चीज़ को मानती है और किस चीज़ को नहीं मानती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में। देखिए यहाँ पे जो थे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर्स थे, जैसे कि चानूदरो आ जाता है, ये बीड मेकिंग के लिए था। नागेश्वर एंड बालाकोट आ जाता है, यहाँ पे शेल आइटम्स मिलते थे। देखिए ये जो है ना, ये कोस्टल साइट्स है। नागेश्वर, ये जो गुजरात का जो यहाँ पे कोस्ट आता है ना हमारा, ये जो है यहाँ पे, सॉरी इतना बेकार मैप बनाने के लिए, जो गुजरात का है, जो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ काम्बत वाला जो एरिया आता है, यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट है, तो यहाँ से शेल आइटम्स निकलते हैं। तो ये जो है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर बन जाते हैं इस तरीके से। और क्या क्या मिला है, कॉपर मिला है। कॉपर जो है वो ओमान और खेतरी से मिला है। खेतरी जो है वो राजस्थान में एक साइट है, कॉपर हमें वहाँ से मिलता है। लैपिस लिज्यूली है, वो शॉर्ट्यूगल से मिला है। शॉर्ट्यूगल हमने देखा था अफगानिस्तान की एक साइट है। स्टेटाइट आ जाता है, ये जो है हमें साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिला है। गोल्ड है, गोल्ड हमें मोस्टली साउथ इंडिया से मिला है। कार्नीलियन जो है वो हमें बारोच गुजरात से मिला है। आप जो इन सबको याद रखिए, क्योंकि ये सब जो है डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड है। तो यूपीएससी जो है एनसीईआरटी से बहुत बार सवाल बनाता है और डायरेक्टली उन चीज़ों को पिकअप कर लेता है। अब आ जाता है इनका फॉरेन कॉन्टैक्ट था, वो हमें किस तरीके से पता चला कि इनका किस किस के साथ फॉरेन कॉन्टैक्ट था। देखिए जैसे कि सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं। इन सिलेंड्रिकल सील्स का जो था मेसोपोटेमियन ओरिजिन है, बट यहाँ पे जो है इंडस वैली की जो है मोटिव्स मिली हैं। तो इससे जो है पता चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के साथ ये जुड़े हुए थे। पर्शियन गल्फ सील आ जाती है। इट इज़ फाउंड इन बहारेन विद हड़प्पन सिम्बल्स। देखिए बहारेन में मिली है सील जो है, और उस पर सिम्बल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं। फिर हड़प्पन जार आ जाता है, ये हमें ओमान में मिला है। वेट्स आ जाते हैं, दे यूज बाइनरी सिस्टम्स एंड डेसिमल सिस्टम्स, ये भी हमने बाहर से बोरो किए। इस सब से जो है हमें इनके फॉरेन कॉन्टैक्ट का पता चलता है। अब हम देखते हैं इनकी टाउन प्लानिंग और सेटलमेंट किस तरीके की थी उस टाइम पे। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट ऑल मेजर साइट्स हैड टू पार्ट्स। देखिए यहाँ पे जो साइट्स है ना, वो इस तरीके से बनी होती थी। जो हायर ग्राउंड पे होता था उसे हम सिटाडल बोलते थे। जो लोअर ग्राउंड पे होता था वहाँ पे जो था मेनली रेसिडेंशियल टाउन्स बनाए जाते थे, और ये ईस्टर्न साइड पे मिलते थे सिटाडल के। यहाँ पे जो था ग्रिड सिस्टम था, कि इस तरीके से ग्रिड्स में जो थी ना रोड्स सब डिवाइडेड थी, कि एक पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे रोड्स का, जो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें पता चल रहा है कितना प्लानिंग था यहाँ की सिविलाइजेशन में। फिर ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हमें प्रॉपर मिला, जो आज के भी टाउन्स में प्रॉपरली नहीं मिलता ड्रेनेज सिस्टम। जो जहाँ पे हम ये देखते हैं कि थोड़ी सी भी बारिश होती है और पूरा फ्लडिंग हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखिए कितना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। इवन स्मॉल टाउन्स में भी यहाँ पे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मिला है। अब आ जाते हैं वेल्स एंड बाथरूम्स। ईच हाउस हैड अ बाथरूम, वेल्स एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। देखिए इनके घर के अंदर ही बाथरूम थे उस टाइम पे, और इनके पास वेल्स थे। वेल्स जो थे उसको जो है बाहर से ही एक्सेस कर पाते थे। फिर आ जाते फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। एंटायर टाउन फोर्टिफाइड एंड धोलावीरा एंड लोथल। देखिए सब जगह फोर्टिफाइड नहीं था, कि देखिए जैसे लोथल टाउन है, इसकी जो थे बाहर पूरा फोर्टिफाई किया गया था इसे।
धोलावीरा को भी, लोथल को भी, ये जो थे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स से 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मिले हैं अभी तक। फिर आ जाते हैं बरियल प्रैक्टिसेस, फ्रैक्शनल एंड कॉफिन बरियल्स मिले हैं यहाँ पे जो है। नो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ बरिंग प्रीशियस आइटम्स विद द डेड। देखिए जनरली हम देखते हैं, हमें बहुत जगह पे बाद वाली सिविलाइजेशंस में मिला कि लोग प्रीशियस आइटम्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इसको दफना देते थे जिसकी भी डेथ होती थी। बट यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है, यहाँ पे जो है हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है कि यहाँ पे हमें कोई भी इनके साथ जो है डेड के साथ कोई कीमती आइटम मिली हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई प्रैक्टिस ऑफ बरिंग यहाँ पे जो थी नहीं थी। अब जो हम की इंडस सिविल साइट्स को पढ़ेंगे और उनकी लोकेशंस को पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पा आ जाता है। हड़प्पा जो है हमें बेसिकली पंजाब में मिलता है, जो कि पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब है। इट इज़ फाउंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। आप रिवर को यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, कॉफिन बरियल्स, फ्रैक्शनल बरियल्स। मोहनजोदारो आ जाता है, सिंध में मिलता है, राइट बैंक ऑफ इंडस। यहाँ पे ग्रेट बाथ हमें यहाँ से मिला है, लार्ज ग्रेनरीज मिली है, ग्रिड प्लानिंग मिला है। चानूधरो आ जाता है, ये भी सिंध में है, इंडस के बैंक के ऊपर पाया जाता है। ये जो है इंडस सिंध टाउन हो गया और इंडस जो है रिवर हो गया। यहाँ पे बीड मेकिंग सेंटर्स मिले हैं चानूधरो में, देखिए हमने पीछे भी देखा था। डॉग फुटप्रिंट्स चेजिंग अ कैट, ओनली साइट विदाउट सिटाडल। देखिए इस बात को बहुत अच्छे से नोट करके रखिए कि चानूधरो जो है इट इज़ द ओनली साइट विदाउट अ सिटाडल। जो भी हमने पीछे पढ़ा जो अपर साइड होता है वो जो है यहाँ पे नहीं मिला है। पूरा सेटलमेंट जो है वो सेम ग्राउंड पे मिला है, कोई भी अपर डिवीजन एंड लोअर डिविजन्स नहीं मिले हैं। कालीबंगान आ जाता है राजस्थान में, घग्गर के बैंक के ऊपर था ये। यहाँ से हमें वुडन प्लो मिले हैं, बैंगल इंडस्ट्री मिली है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं। देखिए फायर ऑल्टर्स मतलब जो हवन कुंड होते थे वो मिले हैं। बैंगल इंडस्ट्री, वुडन प्लो, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को याद रखिए, इनकी रिवर्स याद रखिए, इनकी यहाँ पे स्टेट याद रखिए। धोलावीरा आ जाता है जो कि गुजरात में, रन ऑफ कच्छ की साइड पे हमें मिलता है। यहाँ पे यूनिक वाटर मैनेजमेंट टेक्निक पाई गई है। देखिए यही सेम स्टेटमेंट जो है ना 2021 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि ये यूनिक वाटर मैनेजमेंट टेक्निक जो है कौन सी इंडस वैली साइट में पाई गई है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि इस पूरी स्लाइड को हम कितना याद रखें, बट यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से पेपर में सवाल बन जाते हैं। धोलावीरा जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जनरली सारे टाउन्स जो थे 2 पार्ट्स में थे कि एक सिटाडल हो गया, एक लोअर पार्ट हो गया। धोलावीरा जो था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। लोथल आ जाता है, लोथल भी गुजरात में है, बोगहावा रिवर पे है ये, नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। आप रिवर का नाम याद रखिए, स्टेट याद रखिए। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, डॉक यार्ड मिला है। देखिए डॉक यार्ड का यहाँ पे क्या काम है, क्योंकि लोथल जो है ये हमें समुंदर के पास में है, तो यहाँ पे जो है पोर्ट्स बनते हैं यहाँ पे। बीड इंडस्ट्री मिली है, टेराकोटा हॉर्स एविडेंस, जो हमने देखा था कि लोथल में एक लौता साइट है जहाँ पे हॉर्स का एविडेंस मिला है, बट यूपीएससी नहीं मानती ऐसा। आप इस बात को भी साथ साथ में याद रखिए। और लोथल को ही मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी भी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आ जाते हैं शॉर्ट्यूगल जो कि हमें अफगानिस्तान में मिला है। यहाँ पे क्या कैनाल्स फॉर इरिगेशन मिले हमें, लापिस लजीली का ट्रेड मिला। ये दोनों ही चीज़ें हमने पीछे अपनी स्लाइड्स में पढ़ ली थी। यहाँ पे एक तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपके लिए ले आए हैं। अब जो है यहाँ के रिलीजन और बिलीफ्स की बात आ जाती है कि यहाँ पे कौन सा धर्म फॉलो किया जाता था। देखिए धर्म के ऊपर कोई भी जनरल वो अभी तक वो नहीं है कि यहाँ पे धर्म था या नहीं था, कि यहाँ के लोग रिलीजियस थे या सेक्युलर थे, किस तरीके से था, कितना स्ट्रॉन्ग था रिलीजियस बिलीफ, किसी को इस बात के बारे में जो है क्लियरली नहीं पता। बट फिर भी जो हमें यहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस में अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे रिलीजन का स्टेट क्या था। देखिए जैसे कि पशुपति सील मिला है जहाँ पे एक डीटी है विच इज़ सराउंडेड बाय एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफलो एंड 2 डियर्स एट फीट। आपको सभी एनिमल्स को याद रखने कि कौन कौन से एनिमल्स थे जो पशुपति सील के आसपास मिले, और 2 डियर्स मिले इनकी फीट पर। आपसे डायरेक्टली एनिमल्स पूछे जा सकते हैं। फिर मदर गॉडेस मिली है, इनका टेराकोटा स्टैच्यू मिला है हमें मोहनजोदड़ो में। तो मदर गॉडेस ऐसे किसी को पता नहीं है कि उनको रिलीजियस फिगर की तरह ही वर्शिप किया जाता है, नहीं किया जाता था, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये एक रिलीजियस फिगर थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जो था ये टेराकोटा स्टैच्यू मिला था। फिर फायर ऑल्टर्स मिले जो हवन कुंड होते हैं, लोथल, कालीबंगान, हड़प्पा में मिले हैं। फैलिक वर्शिप मिली है, सजेस्ट अर्ली शिवालिंगम वर्शिप। देखिए जो शिवा का जो लिंगम होता है ना वो हमें मिला है यहाँ पे। एम्यूलेट्स मिले, एम्यूलेट्स क्या होते हैं, जो तावीज़ होती है वो मिला है यहाँ पे, जो हमें प्रोटेक्शन देती है ईविल स्पिरिट से। तो इस सब से हम कुछ कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार रिलीजन तो यहाँ पे था,
थोड़ा बहुत तो था, बट किस एक्सटेंट तक था, क्या वो सोसाइटी में डिविजन्स लेकर आता था या वो लोगों को यूनाइट करता था, लोग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे या नहीं करते थे, उस सब के बारे में कुछ भी अभी तक हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हो पाई है। बट इन सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे जो है एक जनरल आइडिया है कि हाँ रिलीजन यहाँ पे था। अब सोसाइटी आ जाती है। देखिए यहाँ की जो है ना मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, आपको इस बात को याद रखना है कि इंडस वैली की मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी। इंडिकेटेड बाय प्रोमिनेंस ऑफ मदर गॉडेस वर्शिप, ये भी हमने बस एक इंडिकेशन लगाया है कि यहाँ पे मदर गॉडेस की वर्शिप, जो मदर गॉडेस का टेराकोटा पूरा स्टैच्यू मिला है उसके बेसिस पे। रेड ब्लैक पॉटरी यहाँ पे मिली है। लिटिल पॉट्स ऑफ यानिस, देखिए ये जो है ना बहुत कॉस्टली मटेरियल माना जाता था, इसके पॉट्स बने हुए मिले हैं। डिस्टिंक्ट पॉटरी एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। कॉपर हमें पता है खेतरी रीजन में मिलता था, मैंने आपको पीछे बताया था। कॉपर उसके साथ जो है गणेश्वर जोधपुर कल्चर में भी मिलता है। आपको इससे जो है कॉपर की मेन साइट्स को याद रखना है कि कॉपर हमें कहाँ कहाँ मिलता है। खेतरी रीजन में मिल जाता है, गणेश्वर जोधपुर कल्चर में मिल जाता है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले हैं यहाँ पे हमें कुछ कुछ एरियाज़ में। अब आ जाते हैं, हमने जो जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ इंडस वैली के बारे में स्टडी कर लिया। अब डिक्लाइन आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोस्ट 1900 BC। देखिए किन किन रीजन्स की वजह से डिक्लाइन हुआ। एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, रिडक्शन इन ट्रेड, डिक्लाइनिंग राइटिंग्स, ये सब माना जा रहा है अभी कि हाँ ये कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड स्कॉलर्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्नस्ट मैके ने किया था काम, एलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ पे काम किया था, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी 1985। ही नोटेड दैट हरप्पन ब्रिक्स वर लूटेड फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। देखिए एलेक्जेंडर कनिंगम का ही ना आई थिंक 2023 या 2024 के प्रीलिम्स में इसके बारे में सवाल पूछा गया था कि इन्हीं से रिलेटेड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था पूरा कंसेप्ट जो था, आई थिंक 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना कि पर्सनालिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए इसी के साथ जो है ना पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको अच्छे से कवर करा दी है। आपको लगेगा कि देखो इन्होंने बहुत शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करा दी है, बाकी सब चैनल्स पे जो है आपको एक एक दो दो घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी। बट देखिए जितना भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटीज़ में दिया है, नितिन संघानिया में दिया है, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे एक ही प्लेस पर ले आई हूँ। आपको इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इस तरीके से जो है आपका माइक्रो थीम बहुत ईजिली कवर हो जाएगा।